अब बाप रे बाप ये पारी अगर जनता मने ना फैसला कैले सी लोग के भैया तो केहू के दोष नहीं खे, हमनी के जनते के दोष बा। ये अमित शाह आवत रहे, ये लोग आवत तो बड़ी नया नया बात बता के जाता। एगो उम्र घटे बढ़े वाला भी आदमी 9-10 के बाद डिलीट करल आदमी वो कुछ ज्ञान के बात बता के देगा। हर बार कहा गया लोकसभा में पिछले 3 बार से मोदी जी को वोट जो पड़ रहा है, तो मोदी जी के जाति के लोग तो भैया नहीं है। जाति एक फैक्टर है। क्या होता है जब लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, वो जानता है कि आदमी कुछ नहीं करेगा, इस आदमी में कोई गुण नहीं है, तो कम से कम सोचता है कि अपने जातीय धर्म के नाम पे वोट कर दें। उसे जातीय धर्म का आदमी नहीं भेटाता है तो कई बार मजबूरी में बिहार की जनता इतना गुमराह हो चुकी थी, इतना परेशान हो चुकी थी कि कुछ पैसों के लालच में भी कई बार वोट डाल देती थी। अब ये सब बीती हुई बातें हैं। अब जनता अपने मुद्दों के ऊपर बात करना चाहती है। देखिए ना, सरकार 10,000 रुपये डाल दी है अकाउंट में। आपको लगता है कि छठ के बाद उसमें 2,000 रुपये बचेगा? और वो भी कर्जा है। एक मिनट जिसकी बात को कंप्लीट कर दे। इस बार जनता चाहती है कि रोजगार दे देना दीजिए। 10,000 रुपये दिए हैं, अरे 5,000 का महीने का रोजगार लग जाता। कोई कह रहा है 2.5 करोड़ नौकरी दे देगा। कैसे बुड़बक बनाया जा रहा है देखिए। तो एक बार मैंने 11 साल में एक बार याद है, डबल इंजन के सरकार में चुनाव के टाइम याद आया है, छठ के टाइम याद आया है। भैया देखिए ना, ऐसा है कि जब घर में त्योहार पड़ा हुआ रहता है ना तो गहना बिक जाता है, लड़की का ब्याह होता है ना जमीन बिक जाता है। ये बात आप भी जान रहे हैं। किस रूप में दिलाया है, या आदर है, एक सम्मान है, या घूस के रूप में दिला रहा है, कहने से थोड़ी होगा। 15 लाख रुपया का वादा करके आए थे, 2.5 करोड़ हर साल नौकरी देने का वादा करके आए थे, सबका साथ सबका विकास करके बात करके आए थे। कुछ मिला है? कुछ नहीं मिला है बिहार को। उसका वजह बता के गए हैं अमित शाह बोले हैं कि किसी बिहार में जमीन नहीं है जिसके वजह से फैक्ट्रियां नहीं लगती है। आए हमरा पते ना रहा। ये अमित शाह आवत रहे, ये लोग आवत तो बड़ी नया नया बात बता के जाता। एगो उम्र घटे बढ़े वाला भी आदमी 9-10 के बाद डिलीट करल आदमी वो कुछ ज्ञान के बात बता के दे के गेला। हमरा तो पता रहल कि बिहार जोन बा वो ज्ञान की बुद्धि रहल। यहाँ गौतम बुद्ध के भी ज्ञान के प्राप्ति भे रहल। यहाँ तो बाहर से गुजराती आवत समय बुड़बक बना के जाते रहे। बिहार में जमीने नहीं खे। वाह रे वाह। अभी ये अगला बार रही तो कह दिए बिहार के लोग बुद्धिए नहीं खे। एगो रहल होने वो साउथवा में, वो कहता कि DNA खराब है। हाँ बाप रे बाप। ये पारी अगर जनता मने ना फैसला कैले सी लोग के भैया तो केहू के दोष नहीं खे, हमनी के जनते के दोष बा। अकलियत के लोग जो 35-40 साल से लगातार RJD को ढो रही है, वो आपको वोट सपोर्ट खुल के करेंगे। ये अकलियत क्या होता है भैया? कहीं जाइएगा तो कहीं पे मान लीजिएगा तो कहीं पे 3% दलित है तो अकलियत हो गया। लोकतंत्र में अकलियत एक माइनॉरिटी जो कहते हैं एक माइंडसेट है। लोगों को बुड़बक बनाया जाता है कि आप अकलियत हैं, डर के रहिए, आप हमको वोट करिएगा तो हम आपको अधिकार दिला देंगे। अरे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो थे उनकी जाति के कितने लोग हैं भैया? नीतीश कुमार से बड़ा कोई अकलियत है? 27% वाला अकलियत है और 3% वाला 2.5% वाला उप मुख्यमंत्री बनने के लिए बेचैन है। इसी बात अरे भैया बात समझ लीजिए काची भैया। अरे भैया उनके पिता की राजनीतिक विरासत है, उनके पीछे बहुत बड़े फॉलोअर्स हैं। लोकतंत्र में आनंद सिंह को टिकट नहीं मिला है, आनंद मोहन जी को टिकट नहीं मिला है। अब एक ही आदमी दिख रहा है आपको। आप बात समझिए, राजनीति में हर तरह के लोग हैं, समाज में हर तरह के लोग हैं। जितने लोग चुनावी रणनीति में आ रहे हैं सबका स्वागत है, सबको शुभकामनाएं हैं। जनता फैसला करे कि कौन उनके अधिकारों के लिए काम कर सकता है, कौन उनके मुद्दों की बात कर रहा है। हम और आप कौन होते जज करने वाले? अकलियत एक माइंडसेट है भैया, बुड़बक बना कर रखने वाली बात है। ये कह रहे थे कि जी माइनॉरिटी जो है, जी भैया, में और भी बहुत सारे लोग आते हैं, खास करके मुस्लिम एक महागठबंधन को वोट ज्यादातर लोग करते हैं। आप उसी माइनॉरिटी से आते हैं तो आपके समाज वाले आपको कितना सपोर्ट करेंगे? हमको तो ये पता था कि हम बिहार के समाज से आते हैं। हम डॉक्टर हैं और सेवा करते हैं, और हमारे यहाँ मरीज हिंदू, मुस्लिम, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, अगर ये हम लोग गिनने लगेंगे भैया तो फिर आप वही बतवा कह रहे हैं जो नीतीश कुमार कह रहे थे, लालू यादव कह रहे थे और मोदी जी कह रहे थे। इस बात का कोई जवाब नहीं है। लोग हैं। सुनिए, बिहार में रहने वाले इंसानों की, सारे इंसानों के बच्चों को शिक्षा चाहिए, हर घर के सवांग को रोजगार चाहिए, हर आदमी को इज्जत और सम्मान चाहिए। राजनीति में अगर 1 मिनट में कंप्लीट कर लो, राजनीति में और कुछ नहीं चलता है तो जाति धर्म चलता है भैया। अभी इस बार मुद्दा चलने वाला है।
अच्छा सर, जब भी सवाल होता है काम पे, रोजगार पे, वर्तमान जो सरकारें हैं सर वो हिंदू मुस्लिम करने लग जाती है। तो बहुत बड़ा वीडियो को सर्कुलेट होते हुए यूपी का एक मंत्री है, उसे लोग आ कह रहे कि विधायक जी तार नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, तो कह रहा है कि कह दिया हो गया, चल दिया। जनता भी चिल्ला रही है। अमित शाह कल आए थे, जी। कह रहे थे कि उसामा शहाब को, डॉक्टर शहाबुद्दीन के बेटे को हम जीतने नहीं देंगे। उसको अब क्या तो ठीक है, अब वो उतना बड़ा आदमी जो है एक लड़का के बारे में, एक युवा के बारे में कह रहा है, तो वो अपने लोगों को कह रहे हैं। अब इस हिसाब से गोलबंद पोलराइजेशन वाला गेम है भैया। वो चाह रहे हैं कि पोलराइज हो जाए। हम लोग चाह रहे, देखिए बिहार के लोगों को इसको जिताइएगा कि उसको जिताइएगा। अमित शाह जी 11 साल से लगभग यहाँ के गृह मंत्री हैं। मोदी जी 11 साल से अगर पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं तो बिहार के भी प्रधानमंत्री हैं। यहाँ के गिरिराज सिंह भाई बिहार के हैं, भाजपा के बड़े नेता गिरिराज सिंह बिहार के नेता हैं। टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं, 18 टेक्सटाइल पार्क लगाएं। वही लॉजिक लग जाएगा भैया कि बिहार में जमीनें नहीं है, एक को हमारे यहाँ नहीं लगा। अरे एक वो तो लगना चाहिए सर। 1 रुपए के सालाना के लीज पर दे दी जा रही जमीनें बिहार की जमीन हटाने की। ये भैया ये जो है ना, क्या कहा जाता है, सबका साथ अब कुछ का विकास वाला मामला है। कोविड में सारा दुनिया का लोग तबाह होकर मर रहा था, खाने के लिए परेशान था, घर कैसे जाएगा इसकी चिंता में था। और अडानी अंबानी जी प्रतिदिन 1000 करोड़ रुपए कमा रहे थे। यहाँ के लोग, वैक्सीन नहीं मिल रहा था, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री 2.25 करोड़ रुपए का फ्लैट खरीद रहे थे। कोविड से अभी तक में यहाँ के एक बड़े मंत्री 200 करोड़ की उन्होंने ट्रस्ट के माध्यम से ही 200 करोड़ की जमीन खरीदी है। यहाँ के उप मुख्यमंत्री पे 7 लोगों की हत्या का, नरसंहार का आरोप नहीं है, कन्विक्टेड हैं। इस बात पे बाहर थे कि उस समय इनका उम्र घट के 10 साल घट के 25 साल से घट के 14 साल के हो गए थे। अरे कहते हैं ना कि अजगर दिखा के मंजन बेचने वाला आदमी। एक बात समझिए, जो युवा है आप में से ज्यादातर लोगों को मैं देख पा रहा हूँ, कोई 22 का है, कोई 24 का है, 25 का है। जो जेनजी जिसको कह रहे हैं, 2000 के बाद उसका जन्म हुआ है, वो इस बात को देख रहा है। देखिए उस समय का दौर भी अलग था। और शहाबुद्दीन साहब जो थे, एक जो उन्होंने, जिसका उन्होंने अच्छा किया वो तारीफ कर रहा है, जिससे उनको नुकसान हुआ कुछ बुराई कर रहा है। आपको ये देखना है कि पिछले 11 साल से यहाँ पे डबल इंजन की सरकार है, वो काम नहीं कर रहा है। और फिर दूसरे पे कुछ लोग तो भाई शहाबुद्दीन साहब को तो आप समझिए बहुत करीब का लेके गए हैं। लोग जो है इल्जाम लेके जा रहे हैं नेहरू तक, और कुछ मामले में इसको लेके जा रहे हैं मुगल काल तक, और कुछ दिनों बाद देखिएगा हड़प्पा मोहनजोदाड़ो तक चला जाएगा। ये गाड़ी जो बा ना भैया, वो आगे नहीं खे जात, ये गड़िया चलता पीछे। एक अंग्रेजी का कहावत है, यू कैन नॉट मूव फॉरवर्ड बाय लुकिंग बैक इन योर मिरर। गाड़ी पीछे से देख के आगे नहीं के चल सकत, तर चलाए के लूर नहीं खे, ऐसे पीछे देख के लोग के पीछे का कहत रह। समाज मौका दिलस, इतना ज्यादा 370 वोट, 330 370 मिलल, ये पर 400 मांगत रहा, तो कहे ना विकास कैला है नहीं के। ये पर कुछ झोला खाली बा ताकि फिर वो हिंदू मुसलमान कर दो, फिर वह कोनो पिछला जंगल राज मंगल राज कर दो। मौका मिले तू का कैला। उत्तम फुटवेयर, नाम ही काफी है। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट केयर एंड हार्ट केयर क्लिनिक है मरीजों के लिए एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सिवान। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं। सिवान के सूरापुर में द गोल्डन पाम्स होटल एंड बैंकेट हॉल अब आपके इवेंट के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ बर्थडे, सगाई, शादी, सामाजिक कार्यक्रमों के लिए लग्जरी बैंकेट हॉल इंडोर और आउटडोर विकल्पों के साथ उपलब्ध है। द गोल्डन पाम के साथ अपने फंक्शन को उत्कृष्ट और यादगार बनाएं। संपर्क करें 9296288819, 9296288820।